हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। आज बात करने वाले हैं नारी शिक्षा का जो महत्व। इसमें निबंध लेखन की बात करेंगे कि नारी शिक्षा के जो महत्व में निबंध लेखन किस प्रकार लिखा जाता है और इसमें किस प्रकार अपन अपनी प्रस्तुति कैसे अपन इसमें प्रेजेंट करते हैं। तो आई होप अगर आप 10वीं 12वीं के छात्र हो या किसी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये नारी शिक्षा का महत्व आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये नारी शिक्षा के महत्व के ऊपर एक निबंध देखने को जरूर मिलेगा। और आप 10वीं 12वीं के छात्र हों तो उसमें भी ये आपका निबंध इम्पोर्टेंस हो सकता है, क्योंकि कभी कभार ये नारी शिक्षा का जो महत्व है आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ जाता है। तो अपन इसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसकी रचना किस प्रकार करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे जो नारी शिक्षा का महत्व है इसकी रूपरेखाएं हैं कि रेखाएं किस प्रकार अपन रचित करेंगे। तो सबसे पहले जो रूपरेखाएं होंगी इसमें सबसे पहले प्रस्तावना होगा रूपरेखा में, फिर नारी शिक्षा का महत्व होगा और नारी एवं शिक्षा दीक्षा होगी, नारी की जो शिक्षा दीक्षा किस प्रकार है, और शिक्षा पर ध्यान देना अपेक्षित है, शिक्षा पर ध्यान देना अपेक्षित है, और उपसंहार। ये 5 इसकी रूपरेखा हैं और इन्हीं रूपरेखाओं के उपरांत अपन इनके रचना करेंगे किस प्रकार निबंध की रचना होती है। तो सबसे पहले देखेंगे प्रस्तावना, रूपरेखाओं के प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना में आप अपने मन का क्या जो प्रस्तुत करने वाले हैं वो देखेंगे। प्रस्तावना, सबसे पहले प्रस्तावना में देखेंगे शिक्षा का जो मानव जीवन से अटूट संबंध है। जो शिक्षा है उससे मानव जीवन है उसका एक अटूट संबंध है, बोले तो अटूट संबंध है। इसके अभाव में मानव जीवन की कहानी ही अधूरी है। जो शिक्षा के अभाव में मानव जीवन की एक कहानी अधूरी है। आधुनिक युग में नारी की शिक्षा उतनी ही अपेक्षित है जितनी कि पुरुष की। जो आधुनिक युग है, जो मॉडर्न युग है, उसमें बताया गया है कि जो नारी की शिक्षा उतनी ही जरूरी है जितनी कि एक पुरुष को शिक्षित होना उतना ही जरूरी है जितना कि नारी को शिक्षित होना। शिक्षित नारी ही प्रगति की मंजिल पर चरण बढ़ा सकती है। जो शिक्षित नारी होगी वो जो प्रगति के मंजिल पर चरण बढ़ा सकती है, बोले तो अपने परिवार को एक उन्नति के पद पर ले जा सकती है। ठीक है, अब बात करेंगे नारी शिक्षा के महत्व। नारी शिक्षा का महत्व, नारी के जो शिक्षा के क्या महत्व हैं आज के जो आधुनिक काल में। आज के व्यस्त एवं संघर्षशील युग में नारी शिक्षा की अत्यंत आवश्यक है। जो आज के जो व्यस्त और संघर्षशील युग में नारी को शिक्षित होना एक अत्यंत आवश्यक है। शिक्षित नारी अपने संतानों को सुसंस्कारों से संपन्न करती है। अगर जो शिक्षित नारी होती है वो अपनी संतानों को एक अच्छे संस्कारों से संपन्न करती है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में समुचित योगदान करने में सहायक हो सकती है। अगर आप जो नारी शिक्षित होगी तो वो अपने बच्चों को एक समुचित योगदान करने में एक सहायक होगी, बोले तो एक अच्छी शिक्षा देने में सबसे बड़ी सहायक होगी। घर गृहस्थी के आय व्यय को भली प्रकार संतुलित करके आर्थिक बोझ को बहुत सीमा तक संतुलित कर सकती है। बोले तो जो घर गृहस्थी और उसका जो कार्य आय व्यय की भली भांति वो समझ सकती है और उसे संतुलित कर सकती है। आपकी जो अर्थव्यवस्था को एक संतुलित सीमा तक कर सकती है। अगर नारी शिक्षित है तो आपकी जो घर गृहस्थी के मामले में वो एकदम संतुलित रहेगी और उसमें योगदान देगी कि किस प्रकार इसे बोले तो संतुलित मैनेजमेंट करना है। शिक्षित नारी विपत्ति के बादल मंडराने पर, जो शिक्षित नारी होगी तो विपत्ति के जो बादल मंडराने पर नौकरी करके परिवार को संकट से उभार सकती है। अगर शिक्षित नारी होगी तो वो कोई सी भी नौकरी एनी जॉब कोई सी भी नौकरी करके आपके घर को घर पर अगर संकट बोले तो कोई सी भी एक प्रॉब्लम्स आ गए कोई सी भी, तो उन विपत्ति के बादलों को नौकरी करके उन्हें संकट से उभार सकती है, क्योंकि नारी शिक्षित होगी तो। अब जो बच्चों के लिए घर ही नागरिक बनने की प्रथम पाठशाला होती है। अगर जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो घर ही एक प्रथम पाठशाला होती है और माता ही इस पाठशाला की शिक्षिका होती है, और जो माँ होती है वो उस पाठशाला की एक शिक्षिका होती है। लोरी पहेली तथा गाना गुनगुनाते हुए माँ बच्चों को शिक्षा प्रदान करती है। बताया गया है कि जो लोरी और पहेली तथा गाना गुनगुनाते हुए माँ जो होती है वो बच्चे को एक शिक्षा प्रदान करती है। उसका भाव अमिट तथा स्थायी होता है। उसके जो भाव होते हैं शिक्षित नारी के
तो उसके अपने बच्चों के प्रति ऐसे भाव होते हैं जो ना कभी मिट सकते हैं, वो हमेशा स्थायी रूप रहते हैं। अगर जो शिक्षित नारी अपने बच्चों को कुछ ज्ञान प्रदान करती है, शिक्षा प्रदान करती है, तो उस शिक्षा का इतना बड़ा भाव हो जाता है कि वो कभी मिट नहीं सकता, वो स्थायी रहता है। अब बात करते हैं नारी एवं शिक्षा दीक्षा। नारी की शिक्षा दीक्षा किस प्रकार है उसके बारे में। नारी एवं शिक्षा दीक्षा। वर्तमान में देखें तो नारी के लिए हर प्रकार की शिक्षा अपेक्षित है। बताया गया है कि वर्तमान में देखी जाए तो नारी के लिए हर एक शिक्षा अपेक्षित है। नारी के लिए सबसे प्रथम गृह विज्ञान की शिक्षा परम आवश्यक है। अगर नारी है, नारी को शिक्षा प्रदान करनी है, तो उसके लिए प्रथम शिक्षा उसे गृह विज्ञान की शिक्षा बहुत जरूरी होती है। गृह विज्ञान बोले तो जैसे कि आप घर गृहस्थी के विज्ञान में बोले तो जो हाउस वाइफ होती है, उसे जो होती है वो किस प्रकार अपने घर को एक मैनेजमेंट की तरह रखती है, उसे ही गृह विज्ञान कहा जाता है। गृह विज्ञान बोले तो घर का विज्ञान। नारी का कार्य क्षेत्र घर होता है, और जो नारी का कार्य क्षेत्र होता है वो एक घर होता है। उसे परिवार के कार्यों को संपन्न करने के लिए साथ ही बच्चों को भी देखना तथा संभालना पड़ता है। उसे परिवार के जो कार्य के साथ साथ बच्चों को देखना और बच्चों की परवरिश और बच्चों को संभालना होता है। जो गृह विज्ञान की शिक्षा इस दिशा में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। अगर जिस नारी रूपी ने अगर गृह विज्ञान की शिक्षा धारण की है और शिक्षा सीख के आई है, तो उसके लिए ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। आज नारी घर की सीमा से बाहर निकलकर पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जीवन संग्राम में आगे कदम बढ़ा रही है। और आज के युग में जो नारी इतनी शिक्षित हो गई है तो कि वो पुरुष के बराबर कंधे से कंधे मिलाकर जीवन संग्राम में आगे कदम बढ़ा रही है। वह सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में भी पुरुष के साथ सक्रिय भाग ले रही है, और वो सामाजिक और तथा राजनीतिक क्षेत्र में भी पुरुष के साथ सक्रिय भाग ले रही है, बोले तो बराबरी कर रही है। और शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा तथा संस्कृति क्रियाकलापों में भी उसके चरण निरंतर गतिमान है। और बताया गया है शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और चिकित्सा और संस्कृति क्रियाकलापों के क्षेत्र में भी नारी के चरण निरंतर गतिमान है, क्योंकि नारी एक ऐसा रूप है जो हर फील्ड में अपना उच्च योगदान दे रही है। आज के युग में जीवन का ऐसा कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है जिसमें आधुनिक शिक्षित नारी सहभागिनी ना हो। आज के युग में ऐसा कोई सा क्षेत्र नहीं है जिसमें एक आधुनिक शिक्षित नारी सहभागी ना हो। ऐसा कोई सा युग नहीं है जिसमें नारी भाग ना ले। शिक्षित युग में आज का एक ऐसा युग है जिसमें ऐसा कोई सा कोई सा क्षेत्र नहीं है जिसमें नारी भाग ना ले। हर क्षेत्र में नारी एक शिक्षित और सहभागी बन रही है, क्योंकि वो नारी इतनी शिक्षित हो चुकी है कि वो हर फील्ड में सहभागी बन रही है। वो अपने जो चरण निरंतर गतिमान कर रही है। अब बात करेंगे शिक्षा पर ध्यान देना अपेक्षित है। नारियों के प्रति जो मानव जाति को शिक्षा पर ध्यान देना कितना अपेक्षित है, कितना जरूरी है, इस बात पर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है। दुर्भाग्य का विषय यह है कि आज भी नारी की शिक्षा का अनुपात उतना नहीं है। बताया गया है कि जो दुर्भाग्य के विषय में आज भी नारी का जो शिक्षा का अनुपात उतना नहीं है जितना कि अपेक्षित है, जितना कि होना चाहिए। भारत की जो जनसंख्या निरंतर सुरसा के मुख की तरह बढ़ती जा रही है। जो सुरसा का मुंह होता है, सुरसा का मुंह जिस प्रकार बढ़ता है, उसी प्रकार आज भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। उसकी तुलना में जो भारत में शिक्षित नारियों की संख्या बहुत ही सीमित है। उसके युग की बात करें तो उसके युग में जो शिक्षित नारियों की संख्या बहुत ही सीमित है। ग्रामीण अंचलों में आज भी अशिक्षित नारी जीवन के अभिशाप को व्यवस्था की चट्टान के तले हाफ कर जी रही है। बताया गया है कि आज भी जो जनसंख्या में, आज की जो भारत की जनसंख्या में बताया गया है, भारत में जो शिक्षित नारियों की संख्या बहुत ही सीमित है, बोले तो एक स्थिर है। आज भी उतने मुकाबले नहीं है जितने की अपेक्षित में होनी चाहिए थी शिक्षित नारी। और बताया गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी नारी अशिक्षित हैं, जो आज के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अशिक्षित नारी जीवन के अभिशाप को विवश की चट्टान के हाफ कर जी रही हैं। आज भी जो देखा जाए ग्रामीण क्षेत्रों में, तो नारी आज भी अनपढ़ हैं और वे अभिशाप के जो दुखों के पहाड़ की बोले तो चट्टानों के नीचे हाफ करके जी रही हैं। ठीक है। और
जो दकियानुसी तथा रूढ़िवादी लोग, जो दकियानुसी बोले तो जो दुखी करते हैं मानव जाति को वो लोग, और रूढ़िवादी लोग इस ओर से आंखें बंद किए हुए हैं। और जो दकियानुसी लोग हैं और रूढ़िवादी लोग हैं वो आज भी जो नारी शिक्षा की ओर में आंखें बंद किए हुए हैं। उन्हें जागृत करना आवश्यक है, उन लोगों को जागृत करना आवश्यक है कि नारी शिक्षित होने का कितना बड़ा महत्वपूर्ण और कितना आवश्यक है। ये उन लोगों के प्रति अपन को दर्शाना है कि नारी को शिक्षित करना कितना आवश्यक है। ठीक है, अब बात करेंगे इसके उपसंहार। हर्ष का विषय है कि आज हमारे देश में नारी शिक्षा के महत्व को लोग समझ गए हैं। और उपसंहार में हर्ष का विषय ये है, खुशी का विषय ये है कि आज के युग में कुछ लोग हैं जो नारी शिक्षा के महत्व को समझ रहे हैं। संस्कार इस संदर्भ में आवश्यक कदम भी उठा रही हैं। और बताया गया है कि संदर्भ में आवश्यक जो नारी हैं वो इस संदर्भ में कदम भी उठा रही हैं। सरकार के साथ साथ जन सहयोग होना भी समय की मांग कर रही हैं। और बताया गया है जो सरकार के साथ साथ जो जन सहयोग होना भी समय की मांग कर रही हैं। तो आज के युग में भी कुछ लोग इतने शिक्षित हो गए हैं कि वो समझने लगे हैं कि नारी को शिक्षित करना कितना अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आप अपने लिए हर्ष का विषय होगा। तो ये नारी के जो नारी शक्ति बोले तो नारी शिक्षा का जो महत्व था कि नारी को शिक्षा के प्रति कितना महत्व प्रदान किया जाता है, इसके विषय में ये निबंध लेखन रखा गया था, बोले तो लिखा गया था। ठीक है, तो आई होप आपको ये नारी शिक्षा का महत्व समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इसमें सरल भाषा का प्रयोग किया है। और ये अगर आप 10वीं 12वीं के छात्रों या बोर्ड एग्जाम्स में बैठने वाले हो तो ये निबंध जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, और आपको ये जरूर समझ में आया होगा क्योंकि मैंने इतने अच्छे से इसे रियलाइज किया है। आई होप अगर आपको समझ में आया है तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें और शेयर करें। और वीडियो को अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मैं ऐसे रिलेटेड वीडियो ले आता रहता हूँ।